तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा चर्चा का विषय है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो इसमें हम जानेंगे कि जो हमारे ड्रग्स हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ किस तरह से बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद उनके साथ होता क्या है। तो सपोज़ हम देखते हैं, ये पहले समझते हैं प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा क्या है, हमारे ब्लड का एक कंस्टिट्यूएंट है। तो प्लाज्मा हमारे ब्लड में अराउंड 5 से 7% तक पाया जाता है, ठीक है। एंड प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आपने पढ़ा होगा, फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन। तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ड्रग्स के साथ बाइंड करते हैं। एंड यही जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं क्या, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं इसमें होता क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रग्स की क्या होती है, एफिनिटी दिखाते हैं। एफिनिटी का मतलब प्यार, कि बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो एफिनिटी दिखाते हैं किनके लिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए। प्लाज्मा प्रोटीन्स में कौन कौन से हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेन के लिए, ठीक है। तो एसिडिक ड्रग्स जो होते हैं, पहले समझते हैं ड्रग्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है कौन सा, एसिडिक ड्रग, एंड नेक्स्ट वन होता है क्या अपना, बेसिक ड्रग। तो एसिडिक ड्रग किसके साथ बाइंड करता है, एल्बुमिन के साथ, प्लाज्मा में जो एल्बुमिन प्रेजेंट होता है उसके साथ। एंड बेसिक ड्रग किससे बाइंड करता है, ग्लोब्यूलिन। बेसिक ड्रग किससे बाइंड करता है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइको प्रोटीन के साथ। ये आपको सबको याद होना ही चाहिए बिल्कुल। तो बाइंडिंग जो है एल्ब्यूमिन से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हम आज इसके बारे में ही कवर करेंगे, एल्ब्यूमिन की बाइंडिंग। और फिर ये जो बाइंडिंग होता है किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का किसी भी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर होना, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल ड्रग पे कि उसकी एफिनिटी क्या है, वो किन तरह के प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर रहा है, वो एल्बुमिन से बाइंड कर रहा है, एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड कर रहा है, या फिब्रिनोजेन से बाइंड कर रहा है। तो फिर वो अलग अलग ड्रग का अपनी अलग अलग एफिनिटी होती है कि वो अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उनसे बाइंड कर सके, और बाइंड करके क्या बनाता है, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो फिर जैसे आप देखो, सल्फा एक एग्जांपल है, सल्फा मीथाजीन, इसकी बाइंडिंग एफिनिटी क्या है, 30%। मतलब सल्फामीथाजीन एक ड्रग है जो 30% कौन से फॉर्म में पाया जाएगा, बाउंड फॉर्म में पाया जाएगा, एंड 70% कौन से फॉर्म में रहता है, फ्री फॉर्म में रहता है। तो आप समझते हैं बाउंड फॉर्म क्या होता है और फ्री फॉर्म क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका वेस्कुलर कंपार्टमेंट में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। मतलब वो वेस्कुलर कंपार्टमेंट में एंटर नहीं कर सकते। वो क्यों, कि आप देखो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग, ये है सपोज करो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, और यहाँ पर आ गया एक ड्रग मॉलिक्यूल, ये हो गया इसके साथ बाउंड, ठीक है। और ये हुआ हमारा फ्री ड्रग मॉलिक्यूल। तो आप ही सोचो कि वेस्कुलर कंपार्टमेंट में जो स्पेस होता है वहाँ से कौन मॉलिक्यूल आसानी से जा सकता है, छोटे वाले मॉलिक्यूल। प्रोटीन बाउंड मॉलिक्यूल तो बड़े साइज़ के होते हैं, और फिर वो हमारा इजीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं। तो फिर इसी वजह से क्या होता है, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस लो होता है जो प्रोटीन बाउंड ड्रग होते हैं। तो जो बाउंड फ्रैक्शन है, अब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आता है कि जो हमारा बाउंड फॉर्म ऑफ ड्रग है, ठीक है, बाउंड फॉर्म है, वो ना तो एक्शन दिखाएगा, ना तो किसी तरह का मेटाबॉलिज्म दिखाएगा, और ना तो अवेलेबल होगा किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। तो ये हुआ हमारा बाउंड फॉर्म के बारे में, कि जो हमारा बाउंड फॉर्म ऑफ ड्रग है वो ना तो एक्शन दिखाता है, ना तो फिर कोई मेटाबॉलिज्म दिखाता है, ना तो वो एक्सक्रीशन करता है। तो ये जो हमारा बाउंड फॉर्म है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है किसके साथ, फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग के साथ। तो जैसे सल्फामिथाजीन जो हमारा ड्रग था वो बाउंड फॉर्म और फ्री फॉर्म में क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन किया रहता है। ओके, इक्विलिब्रियम से क्या होता है, फ्री फॉर्म के साथ मेंटेन किया रहता है, जिससे कि अगर हमारे ब्लड में फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगे, गिरने लगे। क्यों, क्योंकि एलिमिनेशन भी एक प्रोसेस होता है जिससे हमारे
ब्लड से जो एक्सेस ऑफ ड्रग होता है या फिर ब्लड से क्या होता है टॉक्सिसिटी ना क्रिएट हो, उसके लिए जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल है उसको हम लोग एलिमिनेट भी करते रहते हैं, क्योंकि अगर वो हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, तो उससे हमें क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकता है। ओके, तो फिर हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है फ्री फॉर्म से। और अगर ब्लड में फ्री फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगे ड्यू टू एलिमिनेशन, तो फिर जो हमारा बाउंड फॉर्म का जो ड्रग है, जो हमारे बाउंड फॉर्म का ड्रग है, ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है, ठीक है, वो अलग हो जाएगा, तो फिर वो वापस से क्या हो जाएगा, फ्री फॉर्म में आ जाएगा, और फिर ये अपना थेराप्यूटिक एक्शन दिखाएगा, और फिर इजीली क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो बाइंड करता है और टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ द ड्रग होता है इससे। ठीक है, क्योंकि बाउंड फॉर्म जो है वो ना तो एक्शन दिखा पा रहा है, ना तो वो कोई मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ना तो एक्सक्रीशन कर रहा है, तो फिर वो क्या हो रहा है, टेम्पोररी वहाँ पर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है हमारे ब्लड में। और जब ब्लड में हमारे फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगता है, कम होने लगता है, तो फिर हमारा जो बाउंड फॉर्म ऑफ ड्रग है वो डिसोसिएट करता है एंड वो अपना एक्शन दिखाता है एंड फिर वो एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। एंड डिसोसिएट जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लैटर, मतलब यहाँ पर फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग का कम होने लगता है, और फिर वहाँ से क्या होने लगता है, एलिमिनेशन की वजह से वो फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग जब बाहर निकलने लगता है, तो फिर जो बाउंड फॉर्म है ये भी क्या होता है, डिसोसिएट होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हमारे बाउंड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स में। तो एल्बुमिन से कौन कौन से ड्रग बाइंड होते हैं, बारबिचुरेट, बेंजोडाइजापीन्स, एनएसएड्स, ये 3-4 आप याद कर लो, बहुत है। एंड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से कौन कौन से ड्रग्स बाइंड होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। ओके, ये सारे 3-4 याद कर लेना आप, बहुत है, इनफ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि एल्बुमिन से कौन कौन से ड्रग बाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर कौन कौन से ड्रग बाउंड हो सकते हैं अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से। उसी तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। वैसे ये जो आपका प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट क्या है कि जो डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग है, इससे क्या होता है, ड्रग जो है लंबे समय तक असर दिखाता है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बाउंड फॉर्म है वो ना तो मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ना तो एक्सक्रीशन कर रहा है, ना तो कोई एक्शन दिखा रहा है, तो फिर वो क्या होता है, हमारे ब्लड में स्टोर रहता है लंबे समय तक। ठीक है, तो स्टोर रहता है तो क्या होता है कि ड्रग को लंबे समय तक एक्ट करने देता है। ठीक है, एक्ट करता है वो ड्रग, अनलेस तब तक रहेगा जब तक कि वो उसको लीवर ना खींच ले अपने पास। लीवर बताइए आपको, मेटाबॉलिज्म में आप पढ़ोगे, लीवर में क्या होता है कि जैसे एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है उसको इनएक्टिव फॉर्म में बना देता है, या फिर लेस एक्टिव फॉर्म में बना देता है, या फिर कोई भी ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि आसानी से क्या हो जाए, एलिमिनेशन हो जाए। ओके, तो लीवर का यही काम होता है, तो या तो लीवर से एक्सट्रैक्ट हो जाए या तो किडनी के टिब्यूल से एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो तब तक ये क्या रहता है, हमारे बॉडी में लंबे समय तक एक्यूमुलेट हुआ रहता है, स्टोर हुआ रहता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा कि जो प्लाज्मा में ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन होता है उससे पता चलता है कि बाउंड फॉर्म में है या फिर फ्री फॉर्म में है। तो जो हमारा ड्रग है, जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है, उसका जो प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन है ये हम कैसे पता करेंगे। तो फिर प्लाज्मा में जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग कैसे होता है, सम ऑफ होता है किसका, फ्री फॉर्म और बाउंड फॉर्म दोनों का सम होता है। जो प्लाज्मा में प्रोटीन, जो प्लाज्मा में हमारे ड्रग मॉलिक्यूल है प्रेजेंट, पीडी कॉम्प्लेक्स, ये आपने 3rd सेम में पढ़ा होगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, कि जो बाउंड फॉर्म में रहता है, हमारा जो प्लाज्मा में ड्रग बाउंड फॉर्म में रहता है वो किसका किसका सम रहता है, फ्री फॉर्म ऑफ और बाउंड फॉर्म का, दोनों का। ठीक है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ड्रग रेफर्स टू एज क्या, बाउंड एज वेल एज फ्री ड्रग। ओके, तो डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ये हम कैसे देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन से देख सकते हैं कि जो एक्टिव फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हैं कि जो एक्टिव फॉर्म में है। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ड्रग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रही है, वो कैसे कि एक ड्रग मॉलिक्यूल कई सारे साइट्स पर बाइंड कर सकता है सेम एल्बुमिन मॉलिक्यूल के, यानी ये ड्रग यहाँ भी बाउंड कर सकता है, यहाँ भी बाउंड कर सकता है, एंड एल्बुमिन में बहुत सारे बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है। ओके, तो फिर कन्वर्सली क्या एक से ज़्यादा ड्रग सेम साइट पे बाइंड कर सकता है, सेम एल्बुमिन मॉलिक्यूल पे बाइंड कर सकता है। और यहाँ पर एक और केस आ रहा है क्या कि डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शन, जैसे कि ये एल्बुमिन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर पहले से एक ड्रग बाउंड फॉर्म में है, ठीक है, और यहाँ पर कौन आ गया, दूसरा ड्रग जिसका कि एफिनिटी, मतलब जिसका कि प्यार
इस ड्रग मॉलिक्यूल से ज़्यादा है, किसके लिए, इस एल्बुमिन मॉलिक्यूल के लिए, इस एल्बुमिन मॉलिक्यूल के लिए इस ड्रग का एफिनिटी ज़्यादा है जो प्रेजेंट ड्रग है उससे। तो फिर क्या होगा कि जिसका प्यार ज़्यादा होता है जीत उसी की होती है। तो फिर ये आकर क्या करेगा, यहाँ पर बाइंड कर जाएगा और फिर जो यहाँ पर पहले से ड्रग मॉलिक्यूल था वो क्या कर जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो रहा था यहाँ पे, तो इसमें यही था। एंड क्या जो ड्रग बाउंड है जिसका हायर एफिनिटी है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, वैसे ड्रग को जो बाउंड करता है लोअर एफिनिटी वाले ड्रग। ठीक है, जैसे कि अगर जस्ट 1% भी अगर ऐसा हुआ कि ये नया ड्रग है, फॉर एग्जांपल लेवाडोपा है, ठीक है, तो ये जो लेवाडोपा है यहाँ पर आया और बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद ये जो ड्रग है यहाँ से जो पुराना ड्रग था इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो फेनोमेनन अगर 1% ड्रग के साथ भी हुआ तो फिर जो कि क्या है 99% बाउंड ड्रग पहले से थे यहाँ पे वो डिस्प्लेस हो गए, तो फिर जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ फ्री फॉर्म का वो डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1% भी अगर जो प्रोटीन बाउंड ड्रग के साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन होगा तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका, फ्री ड्रग का, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, यही था इसमें। तो जैसे इसका यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं कि फिनाइल ब्यूटाजोन एंड सैलिसाइलेट्स डिस्प्लेस कर देता है किसको, टोबुलटामाइड। फॉर एग्जांपल ये है हमारा एल्बुमिन एंड यहाँ पर पहले से एक ड्रग मौजूद है जिसका नाम है क्या, टोलब्यूटामाइड। ओके, टोलब्यूटामाइड, और यहाँ पर कौन ड्रग आ गया, फिनाइल ब्यूटाजोन या फिर सैलिसाइलेट्स, कोई भी आ गया, सपोज कर लो सैलिसाइलेट ड्रग आ गया। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन, ये सैलिसाइलेट आकर यहाँ से बाउंड कर जाए क्योंकि इसकी एफिनिटी ज़्यादा है इस एल्बुमिन मॉलिक्यूल के लिए, और ये जो टोलब्यूटामाइड है ये बाहर आ जाएगा फ्री फॉर्म में। मतलब अगर 1% भी ऐसा होगा, 1% भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो पूरे बाउंड ड्रग में, तो फिर इसका जो फ्री फॉर्म का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डबल हो जाएगा। ओके, और क्या क्या एग्जांपल है, एंडोमिथासिन, फिनाइल ब्यूटामाइड डिस्प्लेस करते हैं किसको, वारफेरिन को, सल्फोनामाइड्स और विटामिन के डिस्प्लेस करते हैं किसको, बिलिरुबिन को। ठीक है, और एक केस आता है, लास्ट केस क्या है, हाइपोएल्बुमिनिया के केस में बाइंडिंग जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन और ड्रग की जो बाइंडिंग है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। वो कैसे, और हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है फ्री ड्रग का, ऑब्वियसली जो ड्रग हमारे बाउंड नहीं हो पा रहे हैं किसके साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो फिर बाउंड फॉर्म में नहीं है तो कौन से फॉर्म में होंगे, फ्री फॉर्म में ही होंगे, ऑब्वियसली फ्री फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, तो फिर जो हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग का हमें मिलता है। एग्जाम्पल क्या हमना, फेनाइट्वाइन और फ्यूरोसेमाइड। ओके, ये सारे ड्रग्स के केस में हमारे साथ ऐसा होता है। या फिर किसी डिजीज़ की, कुछ डिजीज़ की वजह से भी हमारा जो ड्रग बाइंडिंग का जो इफेक्ट होता है वो उसमें अल्ट्रेशन आती है, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आती है कि ड्रग जो है हमारा इजीली प्रोटीन मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं कर पाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप लोग, प्रोपेनालॉल एक ड्रग मॉलिक्यूल है, तो प्रोपेनानॉल बाइंडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाता है किसमें, प्रेग्नेंट वॉल्यूम वुमेन में एंड इन पेशेंट जिसमें कि क्या है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। तो यही था हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। और आगे क्या हमारा, दो हाईली बाउंड ड्रग्स हमारे ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे को क्या करे, डिस्प्लेस ही करे। ओके, इनकी बाइंडिंग साइड भी या तो ओवरलैप नहीं कर सकती है। तो वो देखते हैं कैसे, कि जैसे हमारा ये है एल्बुमिन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर है हमारे दो टाइप के ड्रग्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ड्रग है इसकी बाइंडिंग साइट कुछ और हो और ये जो ड्रग है इसकी बाइंडिंग साइट कुछ और हो, है ना। तो फिर यहाँ पर एक ऐसा भी केस आ सकता है कि दो ड्रग एक एल्बुमिन मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे लेकिन उनमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। ओके, वो क्या करेंगे, आपस में आकर के बाइंड कर जाएंगे लेकिन उनकी बाइंडिंग साइट्स क्या होंगी, अलग अलग होगी। इसी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो यहाँ पर नहीं होगा। तो यही था हमारा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। एक बार शॉर्ट ओवरव्यू दोबारा से ले लेते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है हमारा, कि जो बहुत सारे ड्रग्स हैं वो फिजियोकेमिकल
एफिनिटी देते हैं किसके लिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए। फिजियोकेमिकल एफिनिटी मतलब लव या अट्रैक्शन दिखाते हैं। कौन दिखाता है, ड्रग मॉलिक्यूल्स किसके लिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए। एसिडिक ड्रग किसके लिए दिखाते हैं, प्लाज्मा एल्बुमिन के लिए। एंड बेसिक ड्रग किसके लिए दिखाते हैं, हमारे अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के लिए। तो जो बाइंडिंग है एल्बुमिन की वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो हमने बाइंड अभी आगे पढ़ा था थर्ड फोर्थ पॉइंट में कि एल्बुमिन में क्या हो रहा था, बाइंडिंग साइट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आ रहे थे, है ना। तो जो ड्रग की जो बाइंडिंग होगी वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल कंपाउंड में, मतलब ड्रग पे ही डिपेंड करता है, ओके, कि वो किस तरह से बाइंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारा, सल्फा मिथॉक्सोल 60% बाइंड करता है, बाउंड फॉर्म में रहता है ना। एंड 40% क्या होता है, वो फ्री फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये 60% किस फॉर्म में रहता है, बाउंड फॉर्म में रहता है। अगर हम ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फिर उससे क्या होगा, बाइंडिंग साइट में क्या होगा, सैचुरेशन आएगी, मतलब वहाँ पर बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाएंगे एक ही बाइंडिंग साइट पर। और फिर वहाँ पर उससे क्या होगा कि फ्रैक्शनल बाइंडिंग हो जाएगा कम, मतलब बहुत कम ड्रग मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बाइंड हो पाएंगे हमारे प्लाज्मा के प्रोटीन में, ओके। तो फिर जब लार्जर अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा दिया जाता है तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, ओके। अगला पॉइंट क्या था हमारा कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड ड्रग्स क्या होते हैं, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में एंट्री उनको नहीं मिल पाती है, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में एंट्री उनको नहीं मिल पाती है। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स में होते हैं ना, फ्री फॉर्म वाले आराम से एंटर कर जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेस हो जाता है। एंड अगला पॉइंट क्या था हमारा कि जो बाउंड फॉर्म है ड्रग का, बाउंड फॉर्म है ड्रग का, वो ना तो क्या होता है, एक्शन दिखाता है, ना तो कोई मेटाबॉलिज्म दिखाता है, ना तो उसका एक्सक्रीशन होता है। एंड ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट क्या था कि बाउंड फॉर्म और फ्री फॉर्म का क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। और जो फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग है वो क्या होता है, अगर एलिमिनेशन की वजह से उसकी प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन अगर गिरने लगती है, ठीक है, तो फिर जो बाउंड फॉर्म ऑफ ड्रग है ये भी क्या होने लगते हैं, डिसोसिएट होने लगते हैं, डिसोसिएट होने लगते हैं, मतलब एल्बुमिन मॉलिक्यूल से या फिर प्लाज्मा प्रोटीन से क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं, ताकि हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बनी रहे। एंड लास्टली क्या होता है, ये सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो देखते कौन कौन से ड्रग बाउंड थे, 4 ये एग्जाम्पल। एंड प्रोटीन बाइंडिंग की जो डिग्री है उससे क्या होता है, प्रोटीन बाउंड ड्रग से जो क्या होता है कि उनका जो ड्रग का जो टाइम है वो बड़े लंबे समय तक चलता है, क्योंकि बाउंड फॉर्म ना तो मेटाबॉलिज्म करता है, ना तो एक्सक्रीशन, ना तो कोई एक्शन दिखाता है, ठीक है। अनलेस वो जब तक उसको लीवर से ना खींचा जाए या तो किडनी के टिब्यूल्स उसको ना अब्जॉर्ब करे, ठीक है, और एक्सक्रीट कर दे। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से ड्रग का वो रेफर करता है क्या, बाउंड फॉर्म में भी होता है और फ्री फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स जो हमारा होता है वो क्या, प्रोटीन इन बाउंड फॉर्म प्लस प्रोटीन इन, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स इन क्या, फ्री फॉर्म, ठीक है। अगला क्या है हमारा कि एक ड्रग बाइंड कर सकता है एक से ज़्यादा साइट्स पे, एक ड्रग एक से ज़्यादा साइट्स पे बाइंड कर सकता है एल्बुमिन मॉलिक्यूल पे, या तो फिर एक ड्रग की क्या होगी, बाइंडिंग साइट अलग अलग होगी, सेम बात है, या फिर दोनों ड्रग सेम साइट पे भी बाइंड कर सकते हैं। और एक केस आता है क्या, इंटरैक्शन का, डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शन का, कि अगर हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है वो बाइंड हुआ है इससे, उसकी एफिनिटी कम है दूसरे वाले ड्रग मॉलिक्यूल से, तो फिर वो क्या हो जाता था, डिस्प्लेस्ड हो जाता था, है ना। एंड अगला क्या है हमारा, फिनाइल ब्यूटाजोन और साइलिसाइटिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। और आगे क्या है कि दो हाईली बाउंड ड्रग ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे को डिस्प्लेस करें, हो सकता है कि उनकी बाइंडिंग साइट ओवरलैप ना करे, कोई यहाँ पर बाइंड कर रहा हो एंड कोई यहाँ पर बाइंड कर रहा हो, है ना। एग्जाम्पल क्या है, प्रोबीन एसिड एंड एंडोमिथासीन, ये क्या है, हाईली बाउंड है एल्बुमिन के लिए, लेकिन ये एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस नहीं करते, मतलब उनकी बाइंडिंग साइट्स क्या अलग अलग है, ठीक है। वैसे ही क्या एसिडिक ड्रग्स भी डिस्प्लेस नहीं करते बेसिक ड्रग को, एंड वाइस वर्सा, मतलब बेसिक ड्रग्स भी डिस्प्लेस नहीं करते हैं एसिडिक ड्रग को, मतलब वो अपना आराम से बाइंड रहते हैं। और आपको पता है एसिडिक ड्रग किससे बाइंड होते हैं, एल्बुमिन से, एंड बेसिक ड्रग किससे बाइंड होते हैं, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से, है ना।
अगला पॉइंट, जैसे ये देखो फिनाइल ब्यूटाजोन और सैलिसाइलिक ये डिस्प्लेस कर देते हैं। एंडोमेथासिन ये भी क्या करते हैं, वारफेरिन को डिस्प्लेस कर देते हैं। हाइपोएल्बुमिनिया के केस में क्या होता है, बाइंडिंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है और हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, फ्री ड्रग का हमें मिलता है। क्यों, क्योंकि बाइंडिंग रिड्यूस हो गया तो बाउंड फॉर्म में ड्रग कम मिलेगा हमें, तो फिर वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा हो जाएगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है हमारा, फिनोमाइड एंड फ्यूरेसेमाइड। एक और केस क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है, प्रोपेनोलॉल बाइंडिंग बढ़ जाती है, या फिर वैसे पेशेंट जिसमें कि क्या इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है उनमें भी क्या होता है, प्रोपेनोलॉल की बाइंडिंग बढ़ जाती है। तो यही था हमारा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है अगर आप वो लिख दोगे तो 5 मार्क्स के लिए ये इनफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।